Hello everyone, welcome to the history class. And today we'll continue the same theme, thinkers, beliefs and buildings, right? Part 7. And today's topics will be new religious tradition, the development of Mahayana Buddhism, the growth of Puranic Hinduism, building temples. Can we see everything? Grappling with the unfamiliar, and if text and images do not match. Okay, so let's start with the first topic, that is new religious traditions, right? तो न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से महायान बुद्धिज़्म का डेवलपमेंट होता है, किस तरह से पौराणिक हिंदूज़ जो हैं उनका किस तरह से ग्रोथ होती है और क्यों टेम्पल्स जो हैं ये बनाए जाते हैं, राइट? इसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, तो द डेवलपमेंट ऑफ महायाना बुद्धिज़्म के बारे में देखिए. बुद्धिज़्म जो था, हम देख रहे हैं 1st सेंचुरी CE में हमें एविडेंसेस मिलते हैं बहुत सारे, ठीक है, बुद्धिस्ट आइडिया और प्रैक्टिसेस के चेंजेस के, ठीक है ना. इसमें जो हम पहले पढ़ते आ रहे थे वहाँ पे आइडियाज़ और प्रैक्टिसेस बहुत सारे चेंज हो गए थे. और अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग जो थी ये बहुत इम्पोर्टेंट देती थी सेल्फ एफर्ट, ठीक है ना. इनका बहुत था, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देती थी सेल्फ एफर्ट पे, खुद के प्रयत्नों पे, ठीक है, जिससे निब्बाना की अटेनमेंट होती थी, राइट. तो इसके अलावा हम देखते हैं बुद्धा को माना गया है एज ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना. वो एक ह्यूमन बीइंग थे, इंसान थे, मानव थे, जिन्होंने अटेन किया था एनलाइटनमेंट और निब्बाना इनको मिला था इनके अपने एफर्ट्स के साथ, राइट. तो इस तरह से देख रहे हैं हम कि ग्रेजुअली जो आइडिया था वो सेवियर का अडॉप्ट हुआ, ठीक है ना. सेवियर का आइडिया जो था वो धीरे धीरे इवॉल्व होना शुरू हुआ, इमर्ज होना शुरू हुआ. सेवियर कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो इंश्योर करते हैं सैल्वेशन, राइट, जो मुक्ति दिलवा सकते हैं, ठीक है, उनको सेवियर कहा जाता है, मुक्तिदाता. ओके, तो साथ साथ में जो कॉन्सेप्ट था बुद्धि सत्ता का ये भी डेवलप होना शुरू हुआ, राइट. हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से बुद्धि सत्ता का कॉन्सेप्ट जो था ये भी शुरू हो गया डेवलप होना. बुद्धि सत्ता जो थे उनको माना जाता था कि वो डीपली कंपेशनेट बीइंग होते हैं, ठीक है ना, बहुत ही एक तरह से डीपली बहुत ज़्यादा कंपेशनेट करुणामय, ठीक है ना, इस तरह के बीइंग होते हैं जो एक्यूमुलेट करते हैं मेरिट, ठीक है ना, जो पुण्य कमाते हैं. कैसे कमाते हैं? अपने एफर्ट से कमाते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल निभाना के लिए नहीं करते, ठीक है ना. तो हम देखते हैं कि किस तरह से दुनिया को अबेंडन करते हैं और दूसरों की हेल्प करते हैं, राइट. तो वर्शिप ऑफ इमेजेस ऑफ बुद्धा और बोधिसत्ता, ठीक है ना, इनकी इमेजेस की पूजा करना या बोधिसत्ता की पूजा करना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया था इस ट्रेडिशन का. क्लियर? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो नया थिंकिंग का वे था उसको बोला जाता था महायाना. अगर हम महायाना की बात करते हैं तो महायाना सिंपली टू हिंदी वर्ड से मिलके बना है. एक हो गया महा और दूसरा हो गया यान, राइट. तो महायाना यहाँ पे हम देख रहे हैं लिटरली इसका मतलब है, महा का मतलब होता है ग्रेट, ठीक है ना, ग्रेट, और यान मीन्स व्हीकल, राइट. तो ग्रेट व्हीकल जो है इसका नाम रखा गया, राइट. एंड दोज हु अडॉप्टेड दिस बिलीफ डिस्क्राइब द ओल्डर ट्रेडिशन, और जो इस महायान को मानते थे वो ओल्डर ट्रेडिशन को बोलते थे हीनयान, राइट. हीनयान अगेन हिंदी वर्ड, राइट. हीन हम बात करते हैं इन्फीरियर या मीन्स टू से लेसर, ठीक है ना, लेसर. यान मीन्स व्हीकल, राइट. तो लेसर व्हीकल, तो इस तरह से इन्होंने नाम रखा. ओके, तो हियर इज एन इमेज ऑफ बुद्धा फ्रॉम मथुरा, ठीक है. मथुरा में ये इमेज मिली है बुद्धा की और ये सर्का 1st सेंचुरी CE की है. ओके, हीनयान एंड थेरावाद, ठीक है ना. जो थेरावाद हमने लास्ट वीडियोस में देखा कि थेरा मीन्स ग्रेट टीचर, रेस्पेक्टेड टीचर्स, ठीक है ना. तो यहाँ पे हम यही देख रहे हैं हीनयान या थेरावाद. तो यहाँ पे सपोर्टर्स जो हैं महायान के, दे रिगार्डेड अदर बुद्धिस्ट एज फॉलोवर ऑफ हीनयान, ठीक है. वो मानते हैं कि वो अदर बुद्धिस्ट जो हैं हीनयान के फॉलोवर्स हैं, जो सपोर्टर्स होते हैं महायान के. लेकिन जो फॉलोवर्स होते हैं ओल्डर ट्रेडिशन के, ठीक है, उनका मानना है वो अपने आप को थेरावादी मानते हैं, राइट. थेरावादी हैं वो, मतलब जो कि फॉलो करते हैं ओल्ड पाथ को, राइट, और रेस्पेक्टेड टीचर्स को थेरा कहा जाता है. तो वो अपने आप को हीनयान नहीं कहते, थेरावाद बोलते हैं, राइट.
नेक्स्ट इज द ग्रोथ ऑफ पुराणिक हिंदुइज्म, ठीक है ना। अब देखिए पुराणिक हिंदुइज्म की ग्रोथ के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए जो नोशन था सेवियर का, मुक्तिदाता का जो नोशन था, ये बुद्धिज़्म में यूनिक नहीं था, राइट। तो हम ये बहुत सारे आइडियाज़ हम देखते हैं, ये ट्रेडिशन में हमें बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। और हम जो है अगर हम हिंदुइज़्म की बात करते हैं तो हमें भी ये आइडियाज़ बहुत सारे मिल जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इंक्लूड करते हैं वैष्णविज़्म, ठीक है ना। वैष्णविज़्म जैसे कि नाम से ही पता चलता है लॉर्ड विष्णु, ठीक है ना। सो ये हिंदुइज़्म का ऐसा पार्ट था जो विष्णु की वर्शिप, ठीक है, जो लॉर्ड विष्णु की पूजा, जो लॉर्ड विष्णु जो होते थे उनको प्रिंसिपल डीडी की फॉर्म में मानते थे, पूजा करते थे, ओके। और शैविज़्म, नेक्स्ट इज शैविज़्म। तो ये ऐसा ट्रेडिशन था जिसमें लॉर्ड शिवा की पूजा एज अ चीफ डीटी, चीफ गॉड की फॉर्म में की जाती थी, राइट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रोइंग एम्फेसिस, ठीक है, जोर जो था, बल दिया जाता था वर्शिप में, उनके अपने चोजेस जो इन्होंने अपने देवता को माना हुआ है तो उनको उनकी पूजा पर बल दिया जाता था। तो इस तरह की जो वर्शिप होती थी, वर्शिप बॉन्ड होता था बिटवीन, हम देखते हैं गॉड और डिवोटी के बीच में, तो ये बॉन्ड कहलाया भक्ति, राइट। तो इसको भक्ति का नाम दिया गया, राइट। वर्शिप, जो वर्शिपर है, ठीक है, और डिवोटी है, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना वो भक्ति कहलाया, ठीक है ना, एज वन ऑफ लव एंड डिवोशन, राइट। अगर बात करते हैं वैष्णविज्म की, ठीक है ना, तो वैष्णविज्म कल्ट डेवलप्ड अराउंड द वेरियस अवतार, ठीक है ना। हम देखते हैं कि बहुत सारे अवतार, मीन्स टू से इनकार्नेशन ऑफ डीटी, देवता के अवतार जो हैं, ठीक है, उनके उनकी अलग अलग जो पूजा पद्धतियां हैं ये हम कह रहे हैं डेवलप हुई हैं। 10 जो हैं हम देख रहे हैं 10 अवतार्स जो हैं इस ट्रेडिशन में माने गए हैं, लॉर्ड विष्णु के 10 अवतार्स जो हैं माने गए हैं। और ये जो फॉर्म होते थे, जो डीटी माने जाते थे, ठीक है ना, जो देवता देवी देवता है उनके लिए ये फॉर्म माने जाते थे। देवी देवता ने अज्यूम किया है, क्यों, सेव द वर्ल्ड, दुनिया को बचाने के लिए। जब जब भी इसे थ्रेटन मिला है डिसऑर्डर या डिस्ट्रक्शन का, क्योंकि इविल फोर्सेस के द्वारा, ठीक है ना, जो बुराई है, बुराई के द्वारा जो कुछ भी डिसऑर्डर होगा या डिस्ट्रक्शन होगा, उसका जो भी नाश होगा, ठीक है ना, तो उससे दुनिया को बचाएंगे ये देवी, जो हम देखते हैं इनकारनेशन ऑफ गॉड की, ठीक है ना, तो वो हमें बचाएंगे। सो ये एक तरह से एक डिफरेंट अवतार जो थे वो पॉपुलर थे अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, राइट। तो अगर हम रिकॉग्नाइज करते हैं लोकल डीटी को एज फॉर्म ऑफ विष्णु, ठीक है ना, लॉर्ड विष्णु का अगर हम बात करते हैं तो इट वाज वन वे ऑफ क्रिएटिंग अ मोर यूनिफाइड रिलीजियस ट्रेडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ जो फॉर्म थे उनको स्कल्पटर, मूर्तियों में भी दिखाया गया है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, तो दिस इज़ द इमेज द वाराहा और बोर अवतार ऑफ विष्णु, ठीक है। इसमें वो क्या कर रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं, बचा रहे हैं अर्थ गॉडेस को, ठीक है ना। ये पिक्चर, ये जो आप देख रहे हैं स्कल्पचर, ये ऐहोल में कर्नाटका में मिली है। इट इज़ राउंड अबाउट सर्का 6th सेंचुरी CE, राइट। तो हम ये देख रहे हैं कि लोग हम उस टाइम जो थे इनकी अलग अलग स्कल्पटर के फॉर्म में पूजा होती थी, मीन्स टू से इनका मूर्ति के रूप में इनकी पूजा की जाती थी। और अगर हम एग्जांपल लें लॉर्ड शिवा की, तो ये इनको सिंबलाइज किया जाता था लिंग से, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि वो ओकेजनली, ठीक है ना, ओकेजनली वो ह्यूमन की फॉर्म में भी हमें जो है उनको उनकी पिक जो है डिपिक्टेड मिलती है, राइट। तो इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन हम देख रहे हैं एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ आइडियाज़ थी अबाउट द डीटीज़ और उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में, इस तरह से जो पिक्चर्स मिलती हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें जैसे हो गया हेड ड्रेसेस शो होते हैं, ऑर्नामेंट शो होते हैं, ठीक है, हेड ड्रेसेस शो हो गए, ऑर्नामेंट शो हो गए, आयुध शो हो गए। अब ये आयुध होते हैं वेपन्स, ठीक है ना, वेपन्स या ऑस्पेशियस ऑब्जेक्ट होते हैं जो डीटी अपने हाथ में होल्ड करते हैं, ठीक है। हाउ दे आर सिटेड इन, मतलब इस तरह से चीज़ें जो हैं शो होती हैं स्कल्पटर में। और इनके मीनिंग समझने के लिए जो हिस्टोरियंस होते हैं उनको फेमिलियर होना पड़ता है कि इनके पीछे स्टोरीज़ क्या हैं, राइट। तो उनसे स्टोरीज से इन्हें पहले फेमिलियर होना होता है। तो ये सब स्टोरीज़ उसे मिलेंगी कहाँ,
पुराणास में, ठीक है ना, पुराणास जो कि कंपाइल होते किए गए ब्राह्मणों द्वारा, ठीक है ना, ब्राह्मण्स जो थे उन्होंने कंपाइल किए, और हमें पता है कि इट इज़ राउंड अबाउट मिडल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम में इसको कंपाइल किया गया, राइट। और इनमें हम देख रहे हैं कि इनकी जो स्टोरीज़ हैं बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में सेंचुरीज तक चलती रही ये स्टोरीज़, ठीक है ना। और इनमें स्टोरीज़ होती हैं गॉड्स और गॉडेसेस की, देवी देवता की कहानियाँ जो हैं इसमें डिस्कस होती थी, इसमें बताई जाती थी। और ये रिटर्न, इसको लिखा गया है सिंपल संस्कृत वर्जन में, ठीक है ना, संस्कृत जो वर्ड्स है इसमें लिखा गया है, संस्कृत के श्लोकों में कहानियों को लिखा गया है, और उनको जो है अलाउड बोल बोल के मतलब सुनाया जाता था, ठीक है ना, ताकि लोग जो हैं इसको सुने, इंक्लूडिंग वुमेन एंड शूद्रा, ठीक है ना। विमेन और शूद्रा जैसे कि हम जानते हैं कि उनको वैदिक लर्निंग एक्सेस नहीं थी, तो वो भी सुने, राइट। तो इस तरह से जो है हम देख रहे हैं कि पुराण में किस तरह से गॉड और गॉडेसेस की स्टोरीज जो है ये बताई जाती हैं, राइट। एंड मच ऑफ व्हाट कंटेंट हम देख रहे हैं, ये दिस इज़ द पिक्चर ऑफ image of Durga, right, Mahabalipuram, Tamil Nadu, that is round about circa 6th century CE, okay। तो अब देखते हैं कि जो भी पुराण्स में कंटेन है, ठीक है, ये कैसे आया, इंटरेक्शन अमंगस्ट पीपल, ठीक है, लोगों में इंटरेक्शन हुआ, लोगों में मीन्स टू से प्रीस्ट, मर्चेंट एंड ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, ठीक है, इन लोगों में इंटरेक्शन हुआ, जैसे आपस में मेल मिलाप हुआ, एक जगह से दूसरी जगह इन्होंने ट्रैवल किया, अपने आइडियाज़ को शेयर किया, अपने बिलीव्स को शेयर किया, राइट। और हम ये भी जानते हैं कि हम एग्जांपल ले लें, जैसे वासुदेव कृष्णा हैं, राइट। तो कृष्णा जो हैं ये एक इम्पॉर्टेंट डीटी हैं मथुरा रीजन के, हम सबको पता है, राइट। मथुरा डीटी, मथुरा के जो भगवान हैं वो लॉर्ड कृष्णा हैं। तो हम देख रहे हैं ओवर सेंचुरीज़ उनकी वर्शिप जो थी ये देश के और हिस्सों में भी फैल गई, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट किस तरह से पुराने हिंदुइज़्म का ग्रोथ होता है, राइट। सो नेक्स्ट इज़ बिल्डिंग टेम्पल्स, अब टेम्पल्स का बनाया जाना, ओके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जैसे हम देख रहे हैं स्टूपा, जब साइट, जैसे स्टूपा की साइट्स का टाइम होता था, जैसे सांची, राइट। तो सांची जिस तरह से आज की फॉर्म में है, तो फर्स्ट टेम्पल जो था भगवान जी के लिए घर, देवी देवता की इमेजेस के लिए घर, ये भी बनाए गए, ठीक है ना, इनको भी बनाया जा रहा था। तो अर्ली टेम्पल जो होते थे ये स्क्वायर रूम होते थे, जिसको कहा जाता था गर्भगृह, राइट। जो पहले के टेम्पल्स होते थे ये स्क्वायर फॉर्म में होते थे, स्क्वायर रूम होते थे, और इनको कहा जाता था गर्भगृह। और एक सिंपल इनका सिंगल डोरवे होता था जिसमें वर्शिपर्स जो थे वो एंटर कर सकते थे और अपनी इमेज जो देवी देवता को पूजते हैं उनकी पूजा कर सकते थे, ठीक है। और धीरे धीरे एक टॉल स्ट्रक्चर जिसको कहा जाने लगा शिखर, ठीक है ना, शिखरा जो टॉल स्ट्रक्चर था उसको बनाया जाने लगा इस सेंट्रल श्राइन के ऊपर, राइट। तो टेम्पल वॉल्स जो थी ये डेकोरेटेड होती थी विद स्कल्पटर, ठीक है, जो टेम्पल की जो दीवारें होती थी इनको खूब डेकोरेट किया जाता था स्कल्पटर से, मूर्तियों से। बाद में हम देखते हैं टेम्पल्स जो हैं ये फार और मोर एलेबरेट हो गए, बहुत बड़े बन गए, इनमें असेंबली हॉल हो गया, ह्यूज वॉल्स हो गया, गेटवेज हो गया, और पानी की व्यवस्था भी इसमें कर दी गई, राइट। तो यहाँ हम देख रहे हैं सच टेम्पल, ओके, इट इज़ अ टेम्पल इन देवगढ़, ठीक है, देवगढ़ का एक टेम्पल है उत्तर प्रदेश में, circa 5th century CE। और डीटी जैसे कि आपको बताया विष्णु, हियर यू कैन सी लॉर्ड विष्णु जो है यहाँ पे अपने सरपेंट शेषनाग पर आराम करते हुए आप देख सकते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम द देवगढ़ टेम्पल में से लिया गया है, उत्तर प्रदेश, circa century 5th CE, राइट। तो वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ अर्ली टेम्पल जो था वो ये था कि कुछ जो थे ये ह्यूज रॉक्स के, एक पूरी बड़ी रॉक होती थी ना उसको काट कर बनाए जाते थे एज आर्टिफिशियल केव्स, ठीक है ना। और ट्रेडिशन जो था बीइंग आर्टिफिशियल केव का ये बहुत पुराना है, राइट। तो जैसे हम आपको एक यहाँ पे पिक दिखा रहे हैं, दिस इज़ द एंट्रेंस टू अ केव एट बाराबर, ठीक है, यहाँ पे बाराबर में आप देख रहे हो केव की एंट्रेंस है बिहार में, ये आपको पिक्चर स्कल्पटर है 3rd century BCE का, राइट।
सो यहाँ पे आप पिक्चर देखा है आपने, एंड ऑफ दिस वर कंस्ट्रक्टेड इन 3rd सेंचुरी, ठीक है, BCE इन ऑर्डर ऑफ अशोका। अशोका का ऑर्डर की वजह से यहाँ बनाया गया, और ये इसलिए बनाया गया फॉर रिनाउंसर्स हु बिलोंग टू द आजीविका सेक्ट। जो आजीविका सेक्ट को बिलोंग करते थे उनके संतों के लिए, उनके रिनाउंसर्स जो थे उनके लिए ये बनाया गया था, राइट। एंड दिस ट्रेडिशन हम देख रहे हैं इट इवॉल्व वेरियस स्टेजेस, ठीक है, एंड कल्मिनेटेड मच लेटर इन 8th सेंचुरी इन कार्विंग आउट ऑफ एन एंटायर टेम्पल। अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें, कैलाशनाथ का टेम्पल जो है, ठीक है, जो लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, तो यहाँ पे यू कैन सी हियर द पिक्चर इमेज, दिस इज कैलाशनाथ टेम्पल, एलोरा, महाराष्ट्र, ओके। एंड दिस एंटायर स्ट्रक्चर जो है ये कार्व आउट किया गया है एक सिंगल पीस ऑफ रॉक का सिंगल चट्टान का काट के जो है इस मंदिर को बनाया गया है, ओके। तो यहाँ पे देखिए एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में ये रिकॉर्ड मिलता है, जिस स्कल्प्टर, जो मेन स्कल्प्टर था, उनके द्वारा लिखा गया एक रिकॉर्ड मिलता है कि जब उन्होंने टेम्पल कंप्लीट किया ना एलोरा में, उन्होंने कहा ओ हाउ डिड आई मेक इट, कि ये मैंने कैसे बनाया, ओके। तो इस तरह से हमें स्कल्प्टर्स जो हैं ये दिखाई देते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज कैन वी सी एवरीथिंग, क्या हमें हर चीज़ दिखती है, राइट। तो हम देख रहे हैं कि हमने एक रिच विजुअल ट्रेडिशन देखा, उनका एक ग्लिम्स लिया जो पास्ट में एग्जिस्ट हो रहे थे, राइट। जैसे ब्रिक्स हो गया, या स्टोन आर्किटेक्चर हो गया, स्कल्प्टर हो गया, या पेंटिंग हो गया, राइट। हमने बहुत सारी चीज़ें हमने ये भी देखी कि डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, और हम देख रहे हैं कि टाइम के साथ साथ बहुत कुछ लॉस कर लिया है हमने, नष्ट हो गया है बहुत सारा कुछ। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी रिमेन्स हमें मिले हैं, ठीक है, तो ये कन्वे करते हैं एक सेंस ऑफ विजन। किसका सेंस ऑफ विजन शो करते हैं? आर्टिस्ट का, स्कल्प्टर्स का, मेजन का, आर्किटेक्ट का, जिन्होंने इतना मैग्निफिशेंट वर्क किया है, जिन्होंने इतना सुंदर काम किया था, राइट। तो अभी हम देख रहे हैं कि क्या ऑटोमेटिकली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये कहना क्या चाहते थे। इन्होंने इतना स्कल्प्टर जो कुछ भी इन्होंने बनाया, तो ये क्या कहना चाहते थे, क्या मैसेज देना चाहते थे। या हम इन इमेजेस को देख के कह सकते हैं कि जब लोग इनको देखते थे या पूछते थे, क्या करते थे 2000 ईयर्स अगो, ठीक है, हम इसके बारे में क्या कुछ कह सकते हैं। तो चलो इसके बारे में भी एक समझ ले ली जाए, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ग्रैपलिंग विद अनफेमिलियर, ठीक है। तो मतलब कि ग्रैपलिंग अनफेमिलियर को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है, ठीक है ना। अनफेमिलियर जिसको हमें पता नहीं है, राइट, जो फेमिलियर नहीं है, अनजाना है। सो अगर हम रिकॉल करते हैं 19th सेंचुरी, यूरोपियन स्कॉलर्स जो थे, उन्होंने जब ऐसे स्कल्पचर्स को देखा गॉड गॉडेसेस के, तो उन्हें पहले तो समझ ही नहीं आया कि ये किन की मूर्तियाँ हैं, राइट। और कभी कभी तो वो हॉरिफाइड भी हो गए होंगे, ठीक है, कि इस तरह से एक तरह से उन्हें ये डिस्टॉर्टेड, ठीक है ना, ग्रोटेस्क जो है फिगर उन्हें लगी, डिस्टॉर्टेड फिगर लगी उन्हें अपने हिसाब से, मतलब उनको ठीक नहीं लगी फिगर्स, राइट। उन्होंने क्या देखा कि मल्टीपल आर्म्स हैं, हेड्स हैं, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म है, क्योंकि हम तो अपने देवी देवता की पूजा करते हैं, तो हमें पता है कि उन्होंने अवतार लिया था इस फॉर्म में। लेकिन यूरोपियंस को ये समझ नहीं आया कि ये क्या है, राइट। तो यहाँ पे हम यही देख रहे हैं कि वो इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे कि एक्चुअल में ये किसकी पिक्चर्स हैं, राइट। एंड उसके बाद दीज अर्ली स्कॉलर जो हैं, उन्होंने एक सेंस बनाने की कोशिश की कि क्या उनको कंपेयर करना शुरू किया, ठीक है, जिनके साथ वो फेमिलियर थे, जिनके साथ जो पिक्चर्स, जो उनको इमेजेस समझ में आती थी, तो उनको समझ के फिर वो अनफेमिलियर को समझने की कोशिश कर रहे थे, राइट। और फेमिलियर क्या था? एंशियंट ग्रीस का, ठीक है ना, ये था फेमिलियर। जो उनको स्कल्प्टर्स दिखाई दिए एंशियंट ग्रीक से रिलेटेड थे, और इंडियन, और जबकि वो इंडियन स्कल्प्टर्स को इन्फीरियर मानते थे, ग्रीक आर्टिस्ट के जो काम होता था, ठीक है ना, उनके आगे इंडियन स्कल्प्टर को इन्फीरियर मानते थे वो, और बहुत एक्साइटेड होते थे कि बुद्धा और बुद्धि सत्ता के उस टाइम जो उन्होंने देखा कि ग्रीक नमूने के तौर पे बनी हुई हैं, तो उनको स्टडी करने के लिए वो काफ़ी एक्साइटेड रहते थे, राइट।
तो ये हम देख रहे हैं, ये ज़्यादातर ये जो पिक्चर्स हैं, ठीक है ना, दिस इज़ द इमेज बोधिसत्ता फ्रॉम गांधारा, ये गांधारा से ली गई है। यहाँ पे आप देखिए क्लॉथ्स एंड इनके हेयर स्टाइल को देखिए, ओके। और यहाँ पे हिंदू देवी देवता, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से गॉडेस दुर्गा के बारे में यहाँ शो हो रहा है। तो उन्हें यहाँ ये पिक्चर समझ नहीं आई, ओके। एंड उन्हें जो है, क्योंकि वो फेमिलियर की तरफ जो फेमिलियर उनके पास आर्ट था, ठीक है, उससे समझने की कोशिश कर रहे थे अनफेमिलियर को। तो उनको जो ये पिक्चर, जो उनको इमेज मिली बोधिसत्ता की, गांधारा की, ये तक्षशिला और पेशावर से मिली, राइट, तक्षशिला एंड पेशावर। तो इंडो ग्रीक रूलर्स जो थे यहाँ पे, उन्होंने अपना किंगडम जो था इस्टेब्लिश किया था 2nd सेंचुरी BCE में, राइट। और ये जो हम देख रहे हैं, ये इमेजेस ज़्यादा क्लोज थी ग्रीक से, ग्रीक स्टैचू से। तो ये स्कॉलर्स ग्रीक आर्ट से फेमिलियर थे, तो वो इसको जो है बेस्ट एग्जाम्पल मान रहे थे इंडियन आर्ट के बारे में। और ये जो स्कॉलर्स थे, ये ऐसी स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहे थे कि जिससे, ठीक है ना, एक मतलब एक तरह से स्ट्रेटजी कैसा अडॉप्ट कर रहे थे, इस तरह से एक डिवाइजिंग कुछ पैमाना तैयार कर रहे थे, जिससे ये क्या करें, फेमिलियर से अनफेमिलियर को पहचानने की समझ डेवलप कर सकें, राइट। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। और अगर टेक्स्ट और इमेज मैच नहीं कर रहे, तो इसमें देखिए एक अनदर प्रॉब्लम थी, ठीक है ना, कि टेक्स्ट भी कुछ है और इमेज कुछ है। तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या है कि जैसे आर्ट हिस्टोरियन हम देख रहे हैं कि ये अक्सर जो है ड्रॉ करते हैं अपना कुछ भी, आप देख रहे हैं हिस्टोरियन कोई पिक्चर को देखता है, आर्ट हिस्टोरियन, तो वो क्या करता है, टेक्सचुअल ट्रेडिशन से अपनी जानकारी इकट्ठी करता है, राइट। तो वो उस मीनिंग, वो जो स्कल्पचर है, ठीक है ना, स्कल्पचर है, जो मूर्ति है, उसको समझने की कोशिश करता है। लेकिन ये हमेशा हम देख रहे हैं कंपेयरिंग इंडियन इमेजेस विद ग्रीक स्टैचू, ठीक है ना, जो ये तरीका था ये हमेशा आसान नहीं था। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल जो है इस फेमस स्कल्पटर के अलॉन्ग जो है एक ह्यूज रॉक सरफेस का है, महाबलीपुरम का, ठीक है ना, जो कि तमिलनाडु में है। यहाँ पे देखिए एक विविड डिस्क्रिप्शन जो है स्टोरी की आपको नज़र आएगी। यहाँ पे स्टोरी क्या है, ये स्टोरी है आर्ट हिस्टोरियन जो पुराना के थ्रू सर्च करते हैं, इस जो डिस्क्रिप्शन उन्हें स्कल्पटर इन महाबलीपुरम में दिखाई देता है। आई एम जस्ट शोइंग यू द पिक्चर, राइट। तो ये जो स्कल्पटर है, ठीक है ना, यहाँ पे इन्हें ये दिखाई देता है कि पुराना में, ठीक है, जिसके बारे में इमेज के थ्रू ये सर्च कर रहे थे, तो इन्हें ये लगा इसमें भी, ठीक है, दो एक तरह से शार्पली डिवाइड हो गए, राइट। ये जो आर्ट हिस्टोरियन है ये शार्पली डिवाइड हो गए, उनके जो विचार थे वो नहीं मिल रहे थे। किसी ने पिक्चर देखी और उन्हें लगा कि इट डिपिक्ट्स द डिसेंट ऑफ द गंगा रिवर, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो उन्होंने लगा कि ये गंगा रिवर जो है, जो हेवन से आई थी, ये उसको डिपिक्ट कर रहे हैं, राइट। नेचुरल क्लेफ्ट है थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉक सरफेस, ठीक है ना, ये रिवर को रिप्रेजेंट कर रहा था, राइट। और ये स्टोरी जो है अपने आप को पुरानास में नरेट करती है, ठीक है, और एपिक्स में नरेट करती है किस तरह से गंगा जी धरती पर आती हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे कुछ अदर क्या फील करते हैं, ये स्टोरी जो है ये महाभारत से रिलेटेड है, ठीक है। कैसे महाभारत से रिलेटेड है कि यहाँ पे जब अर्जुन जो है वो दिव्यास्त्र लेने जाते हैं, तो रिवर गंगा के बैंक पे जो है वो इसकी पूजा करते हैं, ठीक है ना, रिवर गंगा जो गंगा नहीं, रिवर बैंक पे, ठीक है ना, रिवर के किनारे जो है वो तपस्या करते हैं ताकि उनको दिव्यास्त्र की प्राप्ति हो सके, राइट। तो यहाँ पे सेंट्रल फिगर जो है उसको इसी फॉर्म में, ये जो सेंट्रल फिगर है इसको इसी फॉर्म में शो किया गया है, एस्थेटिक फॉर्म में, राइट। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे आपके जो आर्ट हिस्टोरियन हैं वो टेक्सचुअल से जो कुछ भी मटेरियल ले रहे हैं तो उसमें भी उनके डिफ्रेंशिएशन हो रहे हैं, मतभेद हो रहे हैं, राइट। सो फाइनली रिमेंबर, हमें ये याद रखना है कि बहुत सारे रिचुअल्स, रिलीजियस बिलीव्स या प्रैक्टिसेस हैं, ये परमानेंट रिकॉर्ड नहीं किए गए, राइट, विजिबल फॉर्म में। और जैसे मॉन्यूमेंट हो गया, स्कल्पचर्स हो गए और पेंटिंग हो गए, राइट, इसमें क्या होते थे, डेली प्रैक्टिसेस इंक्लूड होते थे और या फिर कुछ स्पेशल ओकेजन से रिलेटेड होते थे।
और बहुत सारे कम्युनिटीज़ तो ऐसी थी जिन्होंने कभी ज़रूरत ही नहीं समझी कि इनको रिकॉर्ड करना चाहिए, चाहे उनका कितना भी वाइब्रेंट ट्रेडिशन हो, उनकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ हो या फिलोसफिकल आइडियाज़ हो, उनको ज़रूरत ही महसूस ही नहीं हुई होगी कि उनको ये रिकॉर्ड भी रखना चाहिए, राइट। इनफैक्ट जो स्पेक्टेकुलर इंस्टेंसेस जो हम देख रहे हैं, हमने इस चैप्टर में जो कवर किए हैं, जिनको फोकस किया है, ठीक है, ये भी हो सकते हैं जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, राइट। मतलब एक बहुत सारा हमें जो है पता करना है, एक जैसे बहुत सारी नॉलेज है, ठीक है, उसका जस्ट एक टिप हो, ठीक है ना। सो इस तरह से हम ये देख रहे हैं। एंड हियर द स्कल्प्टर ऑफ महाबलीपुरम तमिलनाडु, राइट, जहाँ पे 8 हिस्टोरियन जो थे उनके बीच में शार्प डिवीजन हो गई थी। ओके, सो दिस completes your theme thinkers, beliefs and buildings. Okay children, and I hope you must have understood it. Thank you.